हेलो एवरीवन। अब हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द सेल्समैनशिप। ठीक है, सेल्समैनशिप से आप लोग समझे होंगे मतलब कि सेल्समैन की कितनी इंपॉर्टेंस है एक प्रोडक्ट को बेचने में। ठीक, द अल्टीमेट एम ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज टू अर्न प्रॉफिट। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमेशा किस लिए खोला जाता है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। कोई एनजीओ तो है नहीं। एंड एक्सपेंड द ऑर्गेनाइजेशन, द प्रॉफिट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन सेल्स। ठीक है, प्रॉफिट कैसे आएगा, सेल्स से। ठीक, और सेल्स कैसे आएंगी, जब वो सेल्समैन उस प्रोडक्ट को मार्केट में लेके लोगों से को अवेयर कराएगा उस प्रोडक्ट के बारे में। The profit directly depends on sales. Higher the sales, higher will be the profit. In order to achieve higher sales targets, a businessman has to adopt various techniques to increase the sales. ठीक है, उसको क्या करना पड़ता है, कई सारे टेक्निक लगाने पड़ते हैं ताकि वो उसकी सेल को बढ़ा सके। ठीक है, इंक्रीज कर सके। Salesmanship or personal selling is one of the most important technique of enhancing the sale. Salesman is the oldest and common method of selling. Unlike advertisement and publicity, salesmanship relies on personal contact. That is to say that salesmanship is the process of creating demand. ठीक है, इसलिए किस पे डिपेंड करता है सेल्समैन, पर्सनल कांटेक्ट। ठीक है, लोगों से पर्सनल कांटेक्ट करके क्रिएटिंग डिमांड एंड प्रोमोटिंग सेल्स। क्या करता है, क्रिएट डिमांड एंड प्रोमोट सेल्स। ठीक है, क्या काम है इसका, डिमांड क्रिएट करना और सेल को प्रोमोट करना। बाय असिस्टिंग एंड परड्यूसिंग द प्रोस्पेक्टिव बायर टू बाई अ पार्टिकुलर आइटम इन अ फेस टू फेस सिचुएशन। किस तरह से करता है, असिस्ट करके। ठीक है, जो बायर है उसको वो असिस्ट करता है, बताता है अपने प्रोडक्ट के बारे में, असिस्ट करता है टू द, इसको असिस्ट करता है बायर। ठीक है, बायर को असिस्ट करता है, बताता है अपने प्रोडक्ट्स के बारे में। सेल्समैनशिप और पर्सनल सेलिंग इज वन ऑफ द in other words, salesmanship involves three stages: information, persuasion and sales. ठीक है, सेल्समैनशिप जो है वो क्या है, तीन चीजों पे डिपेंड करती है। सबसे पहला जो है इंफॉर्मेशन देना। ठीक है, सबसे पहला क्या है, इंफॉर्मेशन देना, इंफॉर्मेशन। दूसरा क्या है, परसुएशन। दूसरा क्या है, परसुएशन। तीसरा क्या है आपका, सेल्स। ठीक है, और तीसरा है आपका सेल्स। ये हो गया, नहीं हो गया, परसुएशन एंड सेल्स। The real purpose of salesmanship is not to induce or trap innocent people to buy which they do not require or cannot afford, but to guide them and educate them about the final qualities of the product. ठीक है, ऐसा नहीं है, सेल्समैनशिप का मतलब ऐसा नहीं है कि जिन लोगों को प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है उनको भी ज़बरदस्ती उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मजबूर करना, लेकिन बल्कि इसका मतलब ये है कि उनको इन्फॉर्म करना उस प्रोडक्ट के बारे में। उनको नहीं भी चाहिए तब भी, आज नहीं चाहिए, हो सकता है कल चाहिए हो। ठीक है, आज के टाइम में, प्रेजेंट के टाइम में हम क्या करते हैं, उनको इन्फॉर्म करते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में, और जब भी उन्हें चाहिए तो भाई वो आके सामान हमारे यहाँ से ले लें, मतलब कि उस कंपनी, उस रिटेलर के यहाँ से वो सामान आके ले लें। द रियल पर्पज ऑफ सेल्समैनशिप इज नॉट टू लूज और ट्रैप इनोसेंट, ये हो चुका, but to guide them and to educate them about the final qualities of the product. किस बारे में हम बताते हैं, about the final qualities of the product. ठीक है, उस प्रोडक्ट की क्या खासियत है ये बताते हैं। In other words, salesmanship, sorry, remove any misunderstanding. और क्या काम करते हैं ये, अगर उनके अंदर कोई remove any मिसअंडरस्टैंडिंग, उस सामान को लेके अगर उनके अंदर किसी भी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलत धारणा है, तो उसको दूर करना। एंड टू बिल्ड अप परमानेंट डिमांड एंड गुड विल्स ऑफ
प्रोडक्ट। और क्या काम है? परमानेंट डिमांड क्रिएट करना, ठीक है, और गुडविल बनाना अपने प्रोडक्ट का। ठीक, ये दो काम है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्समैनशिप, अब आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ It helps in increasing the sales and bringing larger profit to the business. क्या करते हैं ये? सेल को इंक्रीज करते हैं, और क्या काम है इनका? ब्रिंग लार्जर प्रॉफिट। ब्रिंग लार्जर प्रॉफिट, ठीक है, पहला इंक्रीज सेल करना और दूसरा प्रॉफिट ले आना। दूसरा है इन हेल्प इन कन्विंसिंग एंड परसुएडिंग अ प्रोस्पेक्टिव बायर टू बाय पर्टिकुलर गुड, ठीक है। दूसरा क्या काम है? कन्विंसिंग एंड परसुएडिंग, ठीक है, कन्विंस करना और परस्यू करना टू द बायर, बायर को कन्विंस करना अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छी चीजें बता के, ठीक है। इट हेल्प इन क्रिएटिंग डिमांड फॉर न्यू प्रोडक्ट्स, अगर कोई नया प्रोडक्ट आया है किसी कंपनी का तो उसका डिमांड क्रिएट करना, ठीक है, उसके बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें बताना, उसके उस बायर को न्यू प्रोडक्ट का डिमांड क्रिएट करना, ठीक, ये है। नेक्स्ट है इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन रेजिंग द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द पीपल बाय क्रिएटिंग डिमांड फॉर लग्जरी गुड्स। इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन रेजिंग द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपुल, लोगों के जो रहने का तरीका है, ठीक है, इंक्रीज करना उनके लिविंग स्टाइल को। मतलब आजकल क्या है, कई चीज़ें फैशनेबल चीज़ें बन रही हैं जो कि इंसान के सोच से भी ऊपर है, ठीक है। हम जो डिमांड करते हैं, हम चाहते हैं कि जो हम चीज़ें डिमांड कर रहे हैं वो उससे भी सुपीरियर चीज़ें हों, तो उनके लिविंग स्टाइल को आखिरकार वो चीज़ें क्या है, बदल दे रही हैं। Raising the living standard of life by preventing demand for, by creating demand for luxury goods, ठीक है। A salesman can satisfy the customers by showing different articles best suited to the needs and pocket of the customers, ठीक। इसका क्या काम होता है? To satisfy the customers by showing different articles best suited to the needs and pocket of the, जो कि उनके नीड के अनुसार भी हो। ऐसा ना हो कि वो उनकी जरूरत का ना हो और हम जबरदस्ती उन्हें कह रहे हैं कि आप इसको खरीदिए, नीड्स एंड अकॉर्डिंग टू देयर पॉकेट ऑल्सो, ठीक है, जो कि जरूरी है। अगर भाई उसके पॉकेट में नहीं आएगा, उसकी सैलरी इतनी नहीं है कि वो अफोर्ड कर सके, ठीक है, तो वो नहीं उस चीज को परचेज कर पाएगा।
अच्छा, इम्पोर्टेंस एक और पॉइंट है, इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू यंग एंड एनर्जेटिक पीपल। ठीक है, क्या देता है ये? एम्प्लॉयमेंट देता है जो यंग हैं, कैसे लोगों को? जो यंग हैं और एनर्जेटिक हैं, ऐसे लोगों को हायर करते हैं कई सारे फर्म्स, कई सारे लोग, और डिमांड क्रिएट कराते हैं ताकि वो दुकान दुकान जाके और ऑर्डर ले सकें प्रोडक्ट का। इट प्रोवाइड्स मार्केट इंफॉर्मेशन टू द मैन्युफैक्चरर विच इज क्वाइट हेल्पफुल इन रिगार्डिंग द प्रोडक्शन। ठीक है, और क्या होता है? मार्केट के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, जिससे क्या होता है, अगर मार्केट इंफॉर्मेशन हमारे पास रहेगी तो हम जो है, जो भी मतलब कि जो मैन्युफैक्चरर रहेगा वो उसी हिसाब से अपने प्रोडक्ट को फिर मॉडिफाई करेगा या फिर उस हिसाब से प्रोडक्ट को बनाएगा, उतने क्वांटिटी में ही बनाएगा। नेक्स्ट है सेल्समैन। अब तक तो हम सेल्समैनशिप की बात कर रहे थे, अब है अबाउट द पर्सन सेल्समैन। ठीक है, सेल्समैन क्या है? अ पर्सन हु सेल्स द गुड टू कस्टमर्स इज नोन एज सेल्समैन। इन ओल्डर डेज इट वाज द जनरल ट्रेडिशन दैट सन used to adopt the profession of his father, hence they used to learn the sales technique from his father, but nowadays the selling techniques have undergone a sea change. A person who wants to adopt selling as a career will have to undergo intensive coaching and training. ठीक है, पहले तो क्या होता था कि भाई पिता अगर है, पिता काम कर रहा है, उसी के सीख के बेटा भी परिपक्व हो जाता था। लेकिन आजकल क्या है, आजकल सेल्समैन का बनने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, क्योंकि ग्राहक काफ़ी अनसेटिस्फाइड हो गया है। अब अगर ग्राहक को कन्विंस करना है, ग्राहक को बताना है उससे, तो उसके लिए उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है और या फिर प्रॉपर कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है। द सक्सेस ऑफ एनी फर्म मेनली डिपेंड्स ऑन इट्स सेल्समैन। जैसा सेल्समैन रहेगा उस हिसाब से वो उसका जो प्रोडक्ट है वो बिकेगा। Therefore, it is extremely necessary to engage well qualified, trained। ठीक है, कैसा होना चाहिए? पहले क्वालिफाइड होना चाहिए, उसको पढ़ना लिखना आना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या होना चाहिए? ट्रेंड होना चाहिए। ठीक, तीसरा क्या होना चाहिए? ऑनेस्ट होना चाहिए। ठीक है, ऑनेस्ट होना चाहिए। तीसरा क्या है? एनर्जेटिक होना चाहिए। ठीक, पांचवा क्या है? यंग होना चाहिए। ठीक है, यंग रहेगा तो अपने आप एनर्जेटिक रहेगा। ठीक, और चीज़ों को जल्दी अच्छे से सीखेगा। तो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जो एक सेल्समैन के अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सेल्समैन। कितने टाइप के सेल्समैन होते हैं? तीन टाइप के मोस्टली सेल्समैन होते हैं। पहला होता है मैन्युफैक्चरर सेल्समैन। दूसरा होता है होलसेलर सेल्समैन। और तीसरा होता है रिटेलर सेल्समैन। ठीक है, ये तीन तरह के सेल्समैन होते हैं। पहला जो होता है मैन्युफैक्चरर सेल्समैन, ये क्या होता है? These types of salesmen deals only a limited number of products manufactured by that manufacturer। ठीक है, ये किस में डील करते हैं? डील विद लिमिटेड टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो कि मैन्युफैक्चरर खुद बनाता है उसमें। They possess highly specialized and extensive knowledge about all those products। ठीक है,
इनको जो नॉलेज है उस प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, वो हाईली स्पेशलाइज्ड। स्पेशलाइज्ड का मतलब क्या हो गया, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिली होगी, ठीक है, प्रॉपर ट्रेन होंगे वो ऑफ दीज प्रोडक्ट विच दे हैव एक्सप्लेन टू द कस्टमर, क्योंकि उन्हें ए टू जेड, ठीक है, ए टू जेड चीजें बतानी है। मतलब कि हर कुछ, अगर उस प्रोडक्ट में कोई कमी है तो वो भी बतानी है, अगर उस प्रोडक्ट में कोई क्या खूबियां हैं ये भी बतानी है, ठीक है, खूबियां ज़्यादा बतानी है क्योंकि भाई उन्हें प्रोडक्ट बेचना है, कमियां अगर एक आध उन्हें छोटी मोटी तो वो बता सकता है, लेकिन ए टू जेड उन्हें चीज़ें बतानी रहती है, उनको उसके बारे में नॉलेज रहता है। अगर कोई क्वेश्चन, कोई कंज्यूमर कोई क्वेश्चन अराइव करता है तो उस क्वेश्चन का आंसर उनके पास तुरंत का तुरंत होना चाहिए। Generally, they deal directly with the middleman and collect bulk orders from them and pass on the same to the manufacturer. ठीक है, ये क्या करते हैं, ये मिडिल मैन से मिलते हैं और उनके द्वारा बल्क में ऑर्डर लेते हैं, उस बल्क के ऑर्डर को क्या करते हैं, तुरंत डायरेक्ट वो मैन्युफैक्चरर के पास भेज देते हैं। ठीक है, तो जो बल्क ऑर्डर आता है वो ऐसा नहीं है कि मतलब कि किसी और को दें, जो मिडिल मैन से भी जितने भी ऑर्डर मिलते हैं वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर तक जाते हैं। ठीक है, बीच में कोई पर्सन नहीं रहता है जिसको वो ऑर्डर बताएं, ये डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के पास इंफॉर्मेशन ऑर्डर जाता है। नेक्स्ट है होल सेलर्स सेल्समैन। ठीक, होलसेलर सेलर सेल्समैन, they work for wholesalers and generally deal with retailers or industrial consumers। ठीक है, ये किससे डील करते हैं, deal with retailers। These salesmen may be outdoor salesmen or indoor salesmen। ये कितने टाइप के हो सकते हैं, आउटडोर भी हो सकते हैं या इंडोर भी हो सकते हैं। ठीक है, the outdoor salesmen go out in the market and explain to the retailers about the new product available। ठीक है, क्या क्या चीज आउटडोर सेल्समैन होते हैं, वो क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं और किसको बताते हैं, रिटेलर्स को बताते हैं। क्या बताते हैं, अबाउट द न्यू प्रोडक्ट, अबाउट न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। ठीक है, स्टॉक्स रेडली अवेलेबल, स्टॉक्स कितना बचा है ये जानकारी लेते हैं। ठीक है, न्यू टेक्निक्स ऑफ सेल्स प्रमोशन, नया टेक्निक अपनाते हैं सेल को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, न्यू टेक्निक अपनाते हैं फॉर सेल प्रमोशन। Various type of concessions given to retailers as well as to consumers and book orders from the retailers। इनको जितना बोला जाता है उतना ये कुछ कंसेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, जितना भी कंपनी द्वारा होगा, ऑर्डर दिया गया होगा कि हाँ इससे ज़्यादा आप कंसेशन नहीं कर सकते, तो वो कंसेशन भी कर देते हैं रिटेलर्स को या फिर कंज्यूमर्स को, ताकि सेल को प्रमोट किया जा सके, ताकि ऑर्डर उनसे लिया जा सके। The indoor salesmen work on the shop itself, where they receive the retailers and supply the products required, where they receive the retailers and supply the products required by them। They also help the wholesaler in the other kinds of activities like loading। जो सेल्समैन होते हैं, इंडोर सेल्समैन होते हैं, वो क्या करते हैं, वो काउंटर के अंदर रहते हैं। ठीक है, रिटेलर काउंटर के अंदर रहते हैं। इनका क्या काम होता है, इनका ये काम होता है ताकि जो भी सेल हो रही है उसको, अगर कोई दुकान के कस्टमर आए तो उसको वो डील करें। ठीक है, अपने प्रोडक्ट को दिखाएं, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं, अपने प्रोडक्ट को बेचें उस कंज्यूमर को। ठीक है, अपने प्रोडक्ट के जो उनका सेल है प्रोडक्ट का वो बढ़ जाए। किस किस तरह के एक्टिविटी में ये होते हैं, लोडिंग, अनलोडिंग।
ठीक है, लोडिंग अनलोडिंग, काउंटिंग चेकिंग द आर्टिकल्स, काउंटिंग चेकिंग द आर्टिकल्स, ठीक है, काउंटिंग चेकिंग द आर्टिकल्स एंड बैंक वर्क्स। और कुछ लोग अपने सेल्समैन से बैंक का भी जो काम होता है वो भी कराते हैं। ठीक है, जो अकाउंटिंग है वो देखते हैं, सब आर्टिकल को चेक करना, काउंट करना, ये सब काम किसका होता है? सेल्समैन का होता है, इंडोर सेल्समैन का। अब आते हैं रिटेलर सेल्समैन पे। ठीक है, रिटेलर सेल्समैन पे आते हैं। रिटेलर सेल्समैन जनरली डील विद एक्चुअल कंज्यूमर्स। जो रिटेलर सेल्समैन होते हैं वो क्या करते हैं? एक्चुअल कंज्यूमर से डील करते हैं। देयरफॉर इट रिक्वायर्स स्पेशल काइंड ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निक। ठीक है, इसकी क्या जरूरत होती है? एक ट्रेनिंग और टेक्निक की। To deal with different kind of persons, he will have to receive, attend and serve the customers in a consumer and polite manner so as to win their goodwill and sell the product desired by them. ठीक है, पोलाइट मैनर में पोलाइट तरीके से कस्टमर्स को डील करना। ठीक है, बिल्कुल ही पोलाइट तरीके से और अच्छे से। ऐसा ना हो आप कस्टमर अगर गुस्सा भी हो रहा है, कस्टमर अगर बहुत ज़्यादा हाइपर भी हो रहा है किसी बात पे, तो उसको समझाना, उसको उसके वे मतलब कि उसको ऐसा ना लगे कि आप उस पर गुस्सा हो रहे हैं। क्योंकि कस्टमर क्या चाहता है? कस्टमर यही चाहता है कि आप उसकी बात को बहुत ज़्यादा अन्यथा न ले और उसको उस प्रोडक्ट के बारे, अपने प्रोडक्ट के बारे में समझाएं। ठीक है, तो कभी कभी सेल्स जो कस्टमर है वो गुस्सा हो जाता है, लेकिन आपको कूल रहना, जो सेल्समैन है उसको कूल रहना चाहिए। ठीक है, उसको जो है हाइपर नहीं होना चाहिए। अब जो है नेक्स्ट है आपका क्वालिटीज ऑफ अ सेल्समैन। A successful salesman should have the following qualities. एक सक्सेसफुल जो सेल्समैन होता है, ठीक है, अब इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, क्वालिटीज के बारे में। ठीक है, जो कि हम पढ़ेंगे। हाँ, जो हमने अभी तक पढ़ा वो क्या था? अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्समैन।